जंगलों के बीच एक गांव मनिहारीपुर था। उसी गांव का एक गरीब किसान श्यामलाल जंगल से गुजर रहा था। तभी उसने एक बच्ची की रोने की आवाज सुनी। उसने देखा कि एक बच्ची एक पेड़ के नीचे रो रही थी। वह बस रोती जा रही थी। श्यामलाल ने उसके माता-पिता को आसपास बहुत ढूंढा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। वह बच्ची को वहां नहीं छोड़ सकता था। इसीलिए उसने सोचा कि जब तक बच्ची के माता-पिता ढूंढने नहीं आएंगे, तब तक वह बच्ची को अपने घर रखेगा। प्रिया जब बड़ी हुई तो श्यामलाल को पता चला कि वह बोल नहीं सकती थी। यह जानकर श्यामलाल को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसे विश्वास था कि उसकी बेटी एक दिन जरूर बोलने लगेगी। आसपास के लोग भी प्रिया को बहुत प्यार करते थे। उनके गांव का राजकुमार एक दिन बहुत बीमार हो गया। तब एक परी ने राजा से कहा, राजकुमार यदि बार छू ले तो तुरंत ठीक हो जाएगा। इतना कहकर परी चली गई। यह बात सुनकर श्यामलाल तुरंत अपनी बेटी को राजकुमार पास ले गया और प्रिया को तुरंत राजकुमार के रूम में ले गए। जैसे ही राजकुमार ने प्रिया को छुआ, राजकुमार ठीक हो गया। राजकुमार और प्रिया दोनों साथ रहने लगे। सुंदरपुर गांव में एक बहुत गरीब परिवार था। उस परिवार में 4 सदस्य रहते थे। सामू की पत्नी और उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं। वह इतना गरीब थे कि उन्हें टाइम से एक वक्त का भोजन भी मिलना मुश्किल था। जैसे तैसे करके सामू अपने परिवार का गुजारा करता था। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। एक दिन सामू की पत्नी सामू से बोली, क्यों नहीं आप नारियल पानी की दुकान खोलकर बेच रहे हैं? सामू को यह बात सही लगी और वह अपनी पत्नी की बात मानकर वह मार्केट बीच में अपनी नारियल पानी की दुकान को खोल दिया। कुछ दिनों बाद सामू की दुकान पे भीड़ लगने लगी और सामू की परिवार की स्थिति सुधरने लगी और कुछ ही दिनों में सामू एक अच्छा आदमी बन गया। इस तरह से नारियल पानी वाला को सफलता मिली। एक गांव के बाहर एक गरीब भीगू का घर था। घर में भीगू और उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ रहते थे। भीगू के घर के बगल में एक नदी थी। कुछ दिन बाद वहां एक ऋषि घर बनाकर रहने लगे। जब भीगू काम की तलाश में घर से बाहर गया, तो ऋषि उसके दोनों बच्चों को शिक्षा देने के लिए बुलाए। तो घर से बच्चे ज्ञान के लिए ऋषि के पास गए। ये सब देखकर भीगू बहुत खुश हुआ और भीगू ऋषि के पास जाके धन्यवाद किया और बोला, आपका बहुत धन्यवाद जो हम गरीब किसान के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं।